अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। क्या कह रहे हैं सागर धर्मामृत में आशा दर्जी साहब, कितनी सुंदर बात कह दी है भैया। भक्ति का परिणाम ही नहीं आ सकता। भगवान की प्रतिमा को देख करके भक्ति का भाव आता है। जैनेन्द्र प्रतिमा को देख करके उन जैसा बनने की भावना होती है। जैनेन्द्र देव की प्रतिमा को देख करके पूजन करने की, वंदन करने की, मस्तक झुकाने की, अष्टांग नमस्कार करने के परिणाम आते हैं। अरे सामने यदि जैनेन्द्र देव की प्रतिमा न होवे तो हाथ जोड़ने का भाव कैसे आएगा? कमल जी बोरा साहब बतलाइए जरा, ऐसा कैसे आएगा? सामने भगवान होते हैं तो श्रद्धा से मस्तक अपने आप झुक जाता है। मैं कहता हूं जब आप श्रवण बेलगोला जाते हैं और बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देख करके हमारा मस्तक कैसे श्रद्धा से झुक जाता है। ओहो धन्य है प्रभु, कैसे भाव बनते हैं। हम उन जिन प्रतिमाओं को देख करके कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। जब हम कुंडलपुर जाते हैं तो बड़े बाबा की प्रतिमा को देख करके कैसे मन लग जाता है। क्या बोलो, सोचना जैनेन्द्र देव की प्रतिमाओं के सामने जब महावीर जी जाते हैं क्या तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को देख करके कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। जब कुंडलपुर जाएं, बाहुबली जी जाएं, श्रवण बेलगोला जाएं, समेत शिखर जी जाएं, चौपड़ा कुंड पर पहुँचें, कहीं अद्भुत ऐसे जिन मंदिरों को देख करके आपके तिजारा आए, चांदनपुर वाले बाबा को देखकर, तिजारा वाले चंद्रप्रभु भगवान को देख करके कैसे परिणाम होते हैं। सोनागिर जी पहुँचे हम तो कैसे भाव बनते हैं हमारे देख देख करके। ओ धन्य है प्रभु चंद्रप्रभु भगवान, धन्य है आपको देख करके। आज अद्भुत छवि जिन निहारी, भाव निर्मल हुए सब विकारी। बोलो, से भाव बनते हैं जैनेन्द्र देव की प्रतिमाओं को देख देख करके। अरे धन्य है प्रभु, क्या प्रभु आपका रूप निहारने पर कैसे भाव बनते हैं। बोलो, अलग ही तरह के परिणाम होते हैं जब साक्षात तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचते हैं, सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचते हैं, तीर्थंकरों के समूह शरण आए हों, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं जैसी अनुभूति होती है जिन प्रतिमाओं को देख करके। ये कह रहे हैं भक्ति का भाव स्वयं उत्पन्न होता है। क्या मानतुंगाचार्य देव ने भी इस प्रकार की भक्ति की है। भक्तामर स्तोत्र में उस भक्ति को पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे सामने साक्षात ऋषभ देव भगवान विराजमान हो, ऐसा लगता है उनकी भक्ति को देख करके, भक्ति को पढ़ करके ऐसा हर्षित होता है मन, अपूर्व शांति मिलती है। लोहाड़िया जी देखो, जैन प्रतिमाओं का इतिहास बहुत पुराना है। अब थोड़ी सी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, जैन प्रतिमाओं के इतिहास की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं जहाँ ये बतलाएंगे
कि मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए, इस तरह के भी कुछ संप्रदाय बीच में आए पनपे, उनकी भी बात करेंगे। अभी हम खुल करके चर्चा करेंगे। देखिए, जैन प्रतिमाओं का इतिहास बहुत पुराना है। प्रचलित सन संवतों में भी हजारों वर्ष प्रथम भारत के ही नहीं किंतु अरब, फारस, यूनान आदि विदेशों के स्त्री पुरुष भी मूर्ति पूजक ही थे। हजारों हजारों वर्ष पहले की मिलती है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा सब लोगों ने देखी होगी, बीच में तो बहुत चली थी। हम जब वहाँ गए ब्रिटिश म्यूजियम देखने के लिए तो वहाँ भी देख करके आए। ये 2 प्रतिमाएं जो है ना, बाहुबली, ये आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, ये जो 2 प्रतिमाएं साथ में जो युगल दिखाई देता है, 2000 वर्ष पुराना ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई प्रतिमाओं का। और वहाँ जब हमने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा लंदन में, तो ऐसी 2 प्रतिमाएं नहीं, ऐसी 20 प्रतिमाएं हमने दिगंबर वीतरा की प्रतिमाएं देखी है वहाँ, जो वहाँ मौजूद हैं। कितनी प्रतिमाएं ऐसी हमारे को प्राप्त होती है खुदाई में, जो चौथे काल की प्रतिमाएं होती है, जिन्हें देख करके हमें लगता है अरे ये तो चौथे काल की प्रतिमाएं, ये तो चौथे काल की प्रतिमाएं हैं। बोलो क्या कहें? सुनील जी सर्राफ साहब, अब ये क्या कहें? बोलो। अब वो बाबा मत कहो उनको, कोई बात नहीं, लेकिन रूढ़ हो गया है जगत में। ये कह रहे हैं ऐसी मूर्ति पूजक थे प्राचीन काल में भी। जहाँ जहाँ जैन धर्म का प्रचार था, वहाँ के जैन जन अवश्यमेव जिन प्रतिमा की पूजन किया करते थे। भाई साहब सुनो, देवगढ़ तो बहुत फेमस स्थान है प्रतिमाओं के लिए। आज तक के इतिहास में ललितपुर के देवगढ़ स्थान पर जितनी प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त हुई है, उतनी प्रतिमाएं विश्व के किसी स्थल पर प्राप्त नहीं हुई। इतनी प्रतिमाएं, ये जैन शासन की गौरव गाथाएं हैं कि खुदाई में कहीं भी यदि कोई प्रतिमाएं मिलती हैं तो 99.9% जैन प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से जैन प्रतिमाएं ही पूजी जा रही थी सर्वत्र। सिद्ध हो रही है ये बात। आप बताइए, आपको कहीं खुदाई के अंदर शिव प्रतिमा मिली क्या? आपको कहीं खुदाई के अंदर गणेश प्रतिमा मिली क्या? आपको कहीं खुदाई के अंदर महादेव जी की, ब्रह्मा जी की प्रतिमाएं मिली क्या? नहीं मिलती कहीं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ खुदाई के अंदर प्रतिमाएं प्राप्त होती है, अरे किसी मुस्लिम परिवार में भी यदि उसके घर के नीचे नींव खोदते समय प्रतिमा निकलती है तो जैन प्रतिमाएं ही निकलती है। इससे सिद्ध होता है कि जैनियों का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। देखिए, बुत परस्तों माने मूर्ति पूजकों को काफिर समझने वाले, मूर्ति पूजकों को काफिर कह करके समझने वाले इस्लाम धर्म के मानने वालों का जब भारत में राज्य होने लगा, जब इस्लाम भारत में बहुत प्रचारित होने लगा और उनका साम्राज्य यहाँ फैलने लगा, तो उन्होंने राज्य की वृद्धि के साथ साथ ही अपने धर्म की जनसंख्या बढ़ाने के लिए स्थान स्थान पर मंदिरों व प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर भोली भाली जनता को दिखलाया। देखना क्या काम हुए हैं, कैसे कारनामे हुए हैं। इतिहास है इन सब बातों का। तो जरा देखिए आप क्या कह रहे हैं। क्या स्थान स्थान पर मंदिरों में प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर भोली भाली जनता को दिखलाया कि जब तुम्हारे माने हुए ईश्वर व देव की प्रतिमा अपनी व अपने निवास स्थान मंदिर की भी रक्षा नहीं कर सकती है तो वह तुम्हारा भला क्या कर सकेगी। देखो, लोगों को बहकाया, लोगों को बहला फुसला करके बात कही। ये बात कही कि देखो देखो हम तुम्हारी भगवान को तोड़ रहे हैं, अब ये खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ये मंदिरों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो तुम्हारा क्या भला करेगी। कुतुब मीनार बना, दिल्ली की कुतुब मीनार, वहाँ लेख लिखा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि कितने जैन मंदिरों को और जैन प्रतिमाओं को तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाई गई है। जगह जगह वहाँ प्रतिमाओं के अवशेष हैं, सारे सब मिलते हैं। देखिए, कह रहे हैं ये ऐसा किया उन्होंने कि क्या भला होगा, क्या भला होगा। ऐसे उपदेशों से कितनों ही का मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठने लगा, किंतु फिर भी मूर्ति पूजा निर्बाध चलती रही।
क्या मूर्ति पूजा चलती रही भाई साहब। ये बड़ा गजब का स्वरूप है। कुछ इतिहास हम लोगों को पता होना चाहिए और कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ भी यहाँ दे रहे हैं। उड़ीसा के अंदर जो उदयगिरी खंडगिरी जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान, वो भी सब इसी बात के द्योतक हैं। मथुरा का कंकाली टीला सबसे प्राचीन मिलती है, वहाँ प्रतिमा मिलती है, चौथे काल की प्रतिमा। अब ये सब बहुत हैं। इतिहास के क्षेत्र में जाओ तो बहुत चीज़ें मिलेगी आपको। हमारे बहुत सारे ऐसे इतिहास विज्ञ हुए हैं जिन्होंने इतिहास के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। हमारे निर्मल चंद जी सेठी साहब, अभी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, प्राचीन पुरातत्व के संरक्षण और इतिहास की दृष्टि से बहुत भ्रमण किए उन्होंने जगह जगह, और खोज करके उन्होंने स्थान निकाले। हमारे यहाँ जयपुर के जेडी जैन साहब, जिनेश्वर दास जी मुशर्रफ साहब, वे भी उन्होंने बहुत अंग कोर के जैन मंदिरों की खोज की। उन्होंने विदेशों के अंदर कहाँ पर जैन इतिहास, जैन प्रतिमाएं, नंदीश्वर जैसा बना हुआ रचना कहाँ कैसी मिलती हैं, उन्होंने खोज करके निकाले हैं। हमारे पुराने विद्वानों में नीरज जी जैन साहब सतना वाले, विचारधाराएं भले ही हमसे नहीं मिलती हों, लेकिन यदि पुरातत्व के संरक्षण की दृष्टि से बात की जावे तो उस क्षेत्र में इन विद्वानों ने बड़ा काम किया है, वो भी स्मरण रखने योग्य है। देखिए, अध्यात्म की विचारधाराओं से मेल खाना और नहीं खाना ये एक अलग बात है, लेकिन जब सवाल है संरक्षण का, जिन प्रतिमाओं के संरक्षण का, सिद्ध क्षेत्रों के संरक्षण का सवाल है, जब जैन इतिहास और जैन गौरव का सवाल है, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ में स्मरण किया जाएगा। देखिए, ये सब मैंने जितने नाम लिए हैं ना, ये तीनों विद्वान लोग सब वर्तमान में नहीं हैं क्या, और मुझसे बहुत प्रेम रखते थे। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि मुझसे प्रेम रखते थे, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सच में उन लोगों ने बहुत काम किया है। देखिए, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, बहुत हैं भाई साहब। देखिए, फिर भी ये कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में क्या हुआ यहाँ। विक्रम संवत 1508 तक, मतलब लगभग 500 साल पुरानी बात हो गई, 500-600 पौने 600 साल पुरानी बात हो गई। विक्रम संवत 1508 तक जैन समाज में कोई भी मूर्ति पूजा का प्रकट रूप से विरोध नहीं था। जैन समाज में माने दिगंबर, श्वेतांबर सब लोग मूर्ति पूजक थे। परंतु ऐसे ही अवसर को पाकर सबसे पहले एक श्वेतांबरीय जैन गृहस्थ लूका नामक लेखक ने कषायवश लूका गच्छ स्थापित किया। इसी में से बाद में 22 टोला हो गए जो स्थानकवासी कहलाने लगे। इन स्थानकवासियों में से भी कुछ भीष्मपंथी होकर 13 पंथी कहलाने लगे। ये सब मूर्ति पूजक संप्रदाय से ही, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय से ही कटकर, स्थानकवासी और स्थानकवासी संप्रदाय से ही कटकर श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय नया चालू किया गया। श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय जो प्रारंभ हुआ वो आचार्य भिक्षु से प्रारंभ हुआ, लगभग 250 पौने 300 साल पहले। 13 साथियों से मिलकर के उन्होंने 13 पंथ की स्थापना की। 13 साधु थे वे, और उन्होंने एक आचार्य परंपरा डेवलप की। वर्तमान में जो आचार्य तुलसी और उनके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण, जो वर्तमान में महाश्रमण हैं, वो जो परंपरा है वो एक आचार्य परंपरा है। स्थानकवासी संप्रदाय से निकली हुई श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। वे मूर्ति पूजक नहीं हैं, वे सब स्थानक हैं। आज भी विदेशों में हम जहाँ जाते हैं वहाँ बिल्कुल मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के साथ साथ स्थानकवासियों का एक अलग ग्रुप होता है। वो सब स्थानक में जाकर के, जहाँ प्रतिमाएं नहीं होती है, सिर्फ शास्त्र ही पढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान श्वेतांबर जैन समाज में मूर्ति पूजकों की संख्या ही अधिक है तथा स्थानकवासी और 13 पंथी ये दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। इतिहास बतला रहे हैं कहाँ क्या हुआ। श्वेतांबरों की देखा देखी दिगंबर जैन समाज में विक्रम संवत 1543 में मूर्ति पूजा को न मानने वाले एक तारण तरण नामक त्यागी हुए और उन्होंने अपने नाम का तारण पंथ स्थापित कर दिया। इस पंथ में चलने वाले प्रतिमा को न पूजकर जैन शास्त्रों की पूजन करते हैं।
तारण स्वामी बहुत महान संत हुए हैं हमारे। बुंदेलखंड में क्षेत्र है, माने बुंदेलखंड का ही मुख्य रूप से एरिया है इनका, मूर्ति पूजक संप्रदाय नहीं है। तारण स्वामी बहुत आध्यात्मिक प्रवक्ता हुए हैं और बाद में इन्होंने अंत समय में आते आते दिगंबर दीक्षा भी ली क्या, और वे दिगंबर दीक्षित होकर के, ऐसा कहा जाता है, माने अंतिम भावलिंगी संत, जो कि बीच में जब कुछ काल तक दिगंबर संतों का अभाव रहा ना ये मुस्लिम संप्रदाय के बीच में, जिस समय यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर में दिगंबर जैन मुनि नहीं थे, तो उसमें जो अंतिम जैन मुनिराज की चर्चा मिलती है, समझ लीजिए आप, वे तारण स्वामी हुए हैं। और उस समय में चूंकि विध्वंस किए जा रहे थे जगह जगह मंदिर, जिन प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था, तो जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को तोड़ा जाना ये उपयुक्त नहीं है और उसको कैसे सुरक्षा प्रदान की जावे, तो जिन मंदिरों से प्रतिमाएं हटाकर, जिन मंदिरों से प्रतिमाएं निकालकर जमीन खोदकर 6-6, 8-8 फीट जमीन को खोदकर वहां ले जा करके प्रतिमा को बिल्कुल बाकायदा पाटिये के ऊपर विराजमान किया, माने बिल्कुल पत्थर के ऐसे पाटिये बना दिए और उस पाटिये के ऊपर जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद में फिर पत्थर के ये क्या कहते हैं अपन, पट्टियां लगा दी गई और फिर उसके बाद में उसे भर दिया गया। माने प्रतिमाएं सुरक्षित, जब वे मिलती हैं प्रतिमाएं तो ऐसे लगता है सुरक्षित प्रतिमाएं मिलती हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है आंखों के सामने और तोड़ने वाले ऐसे सब म्लेच्छ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किया जावे। तो उन्होंने इस तरह से मूर्ति पूजा का तात्कालिक परिस्थिति में, तात्कालिक समय में निषेध किया और कहा जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के स्थान पर शास्त्र विराजमान कीजिए। आज भी वहाँ तारण पंथ समाज में, तारण समाज में कभी जाते हैं अपन सागर की तरफ, सागर, बीना, छिंदवाड़ा, इस तरफ जो एरिया है, सब तरफ वहाँ बिल्कुल जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, और वहाँ की जो वेदियाँ हैं वो हूबहू दिगंबर जैन वेदियाँ हैं। वे सब दिगंबर जैन समाज के ही लोग हैं और वहाँ उसी वेदी के ऊपर सेंटर में, मध्य में जिनवाणी विराजमान रहती है। अध्यात्म ग्रंथों का वे अध्ययन, पठन पाठन करते हैं और इसी तरह के उनके ग्रंथ भी बहुत आध्यात्मिक हैं। तारण स्वामी के बड़ी गजब की चर्चाएं उनके माध्यम से हुई है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैन शास्त्रों की ही पूजा उनके समय हुई, वो उस समय की नजाकत थी क्या, वो काल का प्रभाव था, वो इसी तरह का काल था जिस काल की वजह से यह कार्य किया गया। लेकिन फिर भी कहना ये चाहते हैं आज समय बदल गया है, आज जिन प्रतिमाओं के ऊपर इस तरह का संकट नहीं है, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन किए जाने चाहिए। देखिए, माने मूर्ति पूजा के विरोधी तो वे भी नहीं थे, लेकिन मूर्ति के ऊपर होने वाले उपद्रव से द्रवित होकर के उनके माध्यम से ये परंपरा चली। देखिए क्या कह रहे हैं, जीआईपी रेलवे के बीना जंक्शन के पास ग्वालियर राज्य का एक मुंगावली कस्बा है, उससे थोड़ी दूर पर सेमरखेड़ी ग्राम में इस पंथ की उत्पत्ति का स्थान है। किसका? तारण पंथ की उत्पत्ति का स्थान बतलाते हैं, वहाँ से शुरू हुआ, परंतु ये बहुत थोड़ी संख्या में है और बुंदेलखंड में ही प्रायः इनका अधिक निवास है। इसके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है। देखना, अब आप थोड़ी सी हृदय की वेदना व्यक्त करना चाह रहे हैं। अब तो सुकाल पक गया है, इसलिए अब तो कोई बात ही नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर, इनके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है, तथापि वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म शून्य व धर्म विरुद्ध शिक्षा द्वारा शिक्षित होने के कारण, समझना आज समाज की क्या स्थिति है। अब ये तारण समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ये श्वेतांबर समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज विज्ञानपंथी लोग हैं, जो वैज्ञानिकों के शिष्य हैं, जो डॉक्टरों के शिष्य हैं, जो टीवी पंथी लोग हैं, टीवी विज्ञान साइंस, उनके जो शिष्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। धर्म से तो शून्य है, धर्म के विरुद्ध शिक्षा हो रही है, मीडिया की बात कर रहे हैं सारे दुनिया भर में।
उनके द्वारा शिक्षित होने के कारण और धर्मोपदेश से रहित चारित्र उपन्यास व समाचार पत्र आदि के निरंतर पढ़ने से तथा धार्मिक भाव से रहित देशोन्नति चाहने वाले राष्ट्रवादियों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी दयानंदियों आर्य समाज आदि के उपदेश के सुनने से और असदाचारियों व व्यसनियों की संगति के प्रभाव से बहुत से युवक व उनकी देखा देखी नव युवतियाँ तथा कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहचान कर एवं कितना वाक्य थोड़ा सा लंबा है, कहीं टूट नहीं रहा है, आपके भाव समझ में आ रहा होगा कि कहना क्या चाहते हैं। आज हो क्या रहा है भाई साहब, अरे क्या करोगे मंदिर जाकर के, अरे क्या जाना है यार, अरे यहीं देखो यार। और ये कोरोना महाराज की कृपा से तो और बड़ा भयंकर वो हो गया है, क्या बताएं। ये कोरोना महाराज की कृपा हो गई तो इस कृपा से तो अब टीवी पर ही दर्शन होने लग गए, अब तो टीवी पर ही प्रक्षाल होने लग गया, अब तो टीवी पर ही बस बोलियां बोलने लग गई, काम होने लग गया, दर्शन हो गए, अब घर में ही दर्शन हो जाते हैं। अब यहीं बैठे बैठे ही सुबह उठते ही पहले टीवी से रिमोट और से टीवी ऑन किया और भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्षेत्रों के दर्शन हो रहे हैं। लाओ जी लाओ, नाश्ता लाओ, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए, बिना दर्शन, अरे हो रहे हैं ना दर्शन। अब ये कोरोना की और बड़ी कृपा हो गई है, क्या करें, ऑनलाइन हो गया है। अरे भाई शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। ये कोरोना की वजह से शिथिलाचार और ज़्यादा घुस गया है दिलो दिमाग में। ये समय का प्रभाव था, क्या करें, मजबूरी थी। यदि आप लोग कोरोना के काल में जिन मंदिर दर्शन करने के लिए न जा पाए हों तो कोई बात नहीं भाई साहब, क्या ये सब कुछ ऑनलाइन नहीं चलेगा, फिजिकल की भी ज़रूरत है। क्या आइए क्षेत्रों पर आइए, दर्शन कीजिए। ये कह रहे हैं कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहचान कर एवं कुलाचार को भी एक प्रकार का ढोंग समझकर, अरे क्या है पूजन में क्या होता है, ये चढ़ा दिया, ये सब ढोंग है, ये सब क्या है नाटक, ये क्या होता है पक्षाल, ये क्या होता है पूजन। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, आपने श्रावक के षटावश्यकों को उड़ा दिया, आपने जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन को उड़ा दिया, आपने पूजन को उड़ा दिया, आपने जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना इन सबको उड़ा दिया, ताक में धर दिया उठा करके। अरे भाई साहब क्या करें, आजकल तो पूजन भी घर में होने लग गई है, आजकल तो विधान भी घर से होने लग गया है और दर्शन भी टीवी खोल करके कर लेते हैं हम तो। भैया इस शिथिलाचार का क्या फल मिलेगा, पता नहीं क्या होगा भाई साहब। जरा सुनिए, ये आगे वेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये तो उस काल की बात करें, हो सकता है सूर्य सागर जी महाराज ने उस काल की भी परिस्थितियों को देखा हो, क्योंकि देखा ही होगा 1919 की परिस्थितियों को। अभी 2019 में आया ना ये क्या कोविड-19, 100 साल पहले आया था ना 2019 में, उस समय देखा होगा इन्होंने 1919 में। तो 1919 के अंदर युवा थे सूर्य सागर जी, क्या उन्होंने वो परिस्थितियां भी देखी होगी। ढोंग समझ करके जिनेंद्र की प्रतिमा का दर्शन करना तो दूर रहा, मंदिर में जाना भी फैशन के विरुद्ध समझ। अरे यार मंदिर, तुम मंदिर जाते हो, लोग बैकवर्ड समझते हैं मंदिर जाने वालों को। क्या हो गया है भाई साहब, फैशन शब्द तो इंग्लिश का है, क्या करें, लेकिन लोग इसको फैशन के विरुद्ध समझते हैं। मंदिर जाते हो आप, पुराने जमाने के लोग हो क्या, पुराने जमाने वाले लोग जाते हैं मंदिर तो, अरे पुराने ज़माने के लोग जाते हैं। इनमें से जो कुछ थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं, अब सुनना और गजब की बात, क्या एक तो आउट ऑफ डेट कहने वाले लोग हो गए, ओवर स्मार्ट बनने वाले। अब दूसरे प्रकार की समस्या है भाई साहब, जरा ध्यान देना, गजब की बात कह रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं तथा जिनकी धार्मिक उन्नति की तरफ कुछ रुचि है, वे भी धार्मिक उन्नति की तरफ रुचि रखने वाले भी मूर्ति पूजन को उपयोगी एवं अत्यावश्यक नहीं समझने लगे हैं।